संसार सज्जनों से भरना चाहिए, दुर्जनों से। संसार में रहने वाले लोग डाकू होना चाहिए या साधु। सारा संसार कैसा चाहे तो साधुओं से भर जाए, सारा संसार पुण्य से भर जाए, सारा संसार में धर्म का वातावरण हो जाए, यही चाहे है ना। चलो मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपकी भावना को पूरी करूंगा। तुमने कैसा संसार चाहा है बोलो, बोलते क्यों नहीं? पुण्यमय चाहा है। आज मैं तुम्हारे ही से शुरू करता हूं। आज के बाद तुम कोई पाप नहीं करोगे, क्योंकि संसार की एक इकाई तुम भी हो। कोई पूछे तुमसे क्यों रही, तुम पाप क्यों नहीं करते हो? मेरी भावना है संसार में कोई पापी ना रहे, उसकी साधना मैंने अपने आप से शुरू की है। जब मेरी इच्छा है और मैं ही शुरू ना करूं तो दूसरा क्या करेगा? हम चाहते हैं कि संसार में कोई कसाई नहीं रहे। चलो शुरुआत करो, आज से तुम कसाई नहीं करना। तुम चाहते हो कि दुनिया में कोई डाकू नहीं रहे, सब साधुओं से भर जाए। शुरू करो आज से साधु बनने की साधना। करना तो अपन को अपने से ही पड़ेगी। हम चाहते हैं महाराज सारी दुनिया साधु बन जाए, और तो महाराज मैं तो डाकू ही बना रहा हूं। सारी दुनिया धर्ममय बन जाए और मैं कैसा बना रहा हूं? अधर्मय। सारी दुनिया पुण्यमय हो जाए और तुम बोले महाराज हम तो पाप करते तो पाप ही करते रहेंगे। ये महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। जैसा दुनिया तुम चाहते हो वैसा तुम्हें पहले बनना ही पड़ेगा। अब कैसी दुनिया चाहते हो? कैसा चाहते हो कि दुनिया में लोग कैसा जिए दिन भर, वैसे साधना शुरू करो। क्या चाहते हो कि तुम जिंदगी में किस तरीके से खाओगे, किस तरीके से खाओगे? निर्णय करो। आज का दिन सवेरे उठ करके निर्णय करो कैसा गुजारना चाहते हो। बताओ आज का दिन कैसा चाहते हो तुम? आज जबलपुर में किसी के मन में कोई कसाय नहीं आया, कोई क्रोध नहीं हो, कोई अशांति नहीं हो। चलो कर दूंगा। तुम एक नियम ले लो, एक नंबर से, आज मैं शाम तक कोई कसाय नहीं करूंगा। दूसरा भी, तीसरा भी, जितने लोग हैं ये सारे नियम ले लेंगे तो पता चलेगा जबलपुर में कोई कसाई है ही नहीं। हम दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, हम दूसरे की पवित्रता का इंतजार कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई संसार को पवित्र कर दे और मैं पापी बना रहूं, तो वही दशा होगी। हर व्यक्ति यही कहता है, हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि महाराज सारे संसार को पवित्र कर दें, सारे संसार को पवित्र कर दें, और हम तो पापी ही बने रहे। आप कोई ऐसी साधना करो कि हमारी जिंदगी में पुण्य आ जाए। आप क्या करोगे? हम तो पाप ही करते रहेंगे। चिंता मत करना, उसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे एक बार बादशाह ने कहा सभी लोग एक एक लोटा दूध लाएंगे और एक टंकी रख दी डालेंगे, है भर दिया। तो एक एक लोटा दूध चाहिए, सभी से चाहिए। एक व्यक्ति के मन में दिमाग चल गया, वो जबलपुर का था। उसने कहा सभी लोग दूध लाएंगे और एक लोटा अपन पानी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? और वे जितने लोटे ढलना थे वे सभी जबलपुर के ही थे। उसे मालूम नहीं था कि सभी जबलपुर के। सवेरे जब बीरबल से कहा बादशाह ने, देखो कितना दूध इकट्ठा हो गया। तो वीर गए बोले साहब वो तो सारी टंकी पानी से भरी है। बोले सब पानी से भरे? बोले हाँ साहब सब पानी से भरे। एक एक को बुलाया गया, भाई तुमने क्या किया? बोले साहब हमने सोचा कि एक लोटा हम पानी डालने के क्या फर्क पड़ता है, सारे तो दूध ही डालेंगे। यानी सारी दुनिया को तो वो ईमानदार समझ रहा था और अपने को ही बेईमान समझ के दूध बचाना चाह रहा था। चिंता मत करना, जो अपन है वही दुनिया है और जो दुनिया है वही अपन है। सब एक समान है और एक सा रूप लाने के लिए हमें विचार करना है कि हमारे विचारों के अनुसार कोई एक समान रूप लाना चाहते हो तो पहले अपने को बदलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा क्या कोई दुनिया में कभी जो इच्छा मेरे अंदर उठ रही है, क्या ऐसी इच्छा किसी ने की है? जो मैं चाहता हूं ऐसी चाहत किसी ने की है? यदि की है तो उसका नाम ढूंढ लेना। आप भगवान बनने चल पड़े हैं,
क्या कोई भगवान बना है? आप सेठ बनने चल पड़े हैं, क्या कोई सेठ बना है? आप जिस शिखर जी चल पड़े हैं, कोई शिखर जी गया है क्या? तो सबसे पहले भक्ति यहीं से उत्पन्न होती है। जब तक तुम्हारे मन में ये परिणाम नहीं आएगा, जो मैं चाह रहा हूं वह क्या किसी ने किया है, ऐसा परिणाम किसी ने किया है, तब तक भक्ति का आविर्भूतपना नहीं होगा। सबसे पहले ये प्रश्न उठाओ, उसको खोजो, वो कौन है जो मेरे समान भाव किया था? कौन है जो मेरे समान, जो पवित्र बनना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा पवित्र हुआ है? कौन है जो मेरे जिस शक्ति को मैं चाहता हूं, किसी ने शक्ति प्राप्त की है? इसको खोजते खोजते आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए। एक डाकू बनना चाहता था तो वो पहले सोचता है कि मेरे पहले भी कोई डाकू बने हैं क्या, मेरे से पहले भी किसी ने डाका डाला है क्या? उसको पता चल जाए कि फलाने व्यक्ति डाकू है, डाका डालना चाहता है, तो बोलो सबसे पहले कहाँ जाएगा? डाका डालने के पूर्व में बने हुए डाकू के पास, और डाकू के पास जाएगा और कहेगा मैं आपको सरदार स्वीकार करता हूँ। बोले क्यों? आप सीनियर हो और मैं जूनियर। और सरदार मान लेगा, अब उसकी आज्ञा में चलेगा, उसकी हुकूमत में चलेगा, उसकी सेवा करेगा और सब करेगा। इसी प्रकार कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने वाले से कहा जाता है पहले ये देखो कोई डॉक्टर बना है क्या पहले तुम्हारे? बोले बना है, तो पहले उसको खोजो अपने नगर में। जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है डॉक्टर का तो वहाँ कहा जाता है अभी सीधे जाकर तुम हॉस्पिटल मत खोल लेना, सीधे जाके हॉस्पिटल मत खोल लेना, नहीं तो आपका बहुत बुरी बदनामी हो जाएगी और आप सुख के स्थान पर दुखी हो जाओगे। तो क्या करना? पहले ये देखना जो डॉक्टरी आपने प्राप्त की है, क्या ऐसी डॉक्टरी तुम्हारे पहले भी किसी ने की है क्या? तो बोले साहब की है मेरे नगर में। तो अस्पताल खोलने मत जाना, पहले सीधे उस डॉक्टर के पास जाना और उस डॉक्टर की सेवा करना, उस डॉक्टर के जो मरीज हैं वो देखना, उस डॉक्टर से अनुभव लेना, और 2 साल तक जब तुम उस डॉक्टर के अंडर में काम कर लेना, फिर तुम अपनी निजी हॉस्पिटल खोलना। उसके पहले नहीं, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो। ये लोक कहानी है, परमार्थ की कहानी यही है। तुमने क्या बनाने का भाव किया है? भगवान बनने का भाव। बहुत सारे लोग भगवान बनने का भाव करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन भगवान बनने का भाव तो कर लिया, बहुत अच्छा भाव है, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हारे पहले भी कोई भगवान बना है कि नहीं, कि तुम अकेले ही जा रहे हो? यदि तुम्हारे पहले कोई भगवान नहीं बना हो तो मेरा कहना मान जाना, समय बर्बाद मत करना, तुम भी भगवान नहीं बन पाओगे। क्योंकि मेरे पहले कोई भगवान नहीं बना है तो मैं भी भगवान नहीं बनूंगा और मेरे बाद भी भगवान नहीं बनूंगा। ये नियम है ऐसे ही। वही कहावत है, तीतुर के 2 आगे तीतुर, तीतुर के 2 पीछे तीतुर। बताओ कितने तीतुर? तीतुर के 2 आगे तीतुर, तीतुर के 2, तो 2 आगे 2 पीछे और 1 बीच में, कितने हो गए? 2 2 4 और 1 5 तीतुर हो गए। तीतुर के 2 आगे तीतुर, 1 तीतुर है, उसके 2 आगे तीतुर है। तीतुर के 2, बताओ कितने तीतुर? सामान्य रूप से 5 ही कहे जाएंगे, लेकिन ज्ञानी कहता है तीतुर के 2 आगे तीतुर, पीछे वाले तीतुर के आगे 2 कर दो और आगे वाले के पीछे तो 3 तीतुर। यदि ये मुहावरा तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे, कभी फेल नहीं होगे। आपको लक्ष्य बनाने के पहले सोचना है कि ये कार्य किसने किया है। हमें भगवान बनने के पहले सोचना है कोई भगवान बना है कि नहीं, कि मैं ही कल्पना की उड़ाने भर रहा हूं। महानुभाव, यदि तुम्हें ये पता चल जाए हाँ भगवान बने हैं, जे पूरब से गए और आगे गए हैं, बस अब आप सब कुछ अपना विचार बंद कर दीजिए।
मेरा कहना मान जाइए, सवेरे उठ करके जो भगवान बने हैं उनके दरवाजे चले जाइए और उनको अपना सरदार मान लीजिए, बॉस मान लीजिए और उनके चरणों में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। जो वो बताएं वो अनुभव में लाइए, तुम भगवान बन जाओगे। प्रैक्टिस करने वाला वकील, जो सीनियर वकील है, उसकी फाइलें निपटाता है कि नहीं? और फीस किसको मिलती है? ये नौकरी नहीं है। नौकरी में और प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। नौकरी में दास्ता की जाती है और निश्चित वेतन मिल जाता है, बाकी सारे कार्य उसे करने वाला। प्रैक्टिस में वेतन बिल्कुल भी नहीं मिलता, बल्कि उल्टा और सीनियर को देना पड़ता है। किस लिए देता है वो? 2 साल तो देना ही है, बाद में तो मैं खुद। मंदिर भी यही है, मंदिर में नौकरी नहीं करना, मंदिर में प्रैक्टिस करना है। मंदिर दास्ता का काम नहीं है, भक्ति दास्ता का परिणाम नहीं है, भक्ति एक प्रैक्टिस है जो हमें अपने सीनियर के पास जाकर सीखना है। भगवान आप कैसे इतने महान बन गए, आपकी इतनी कैसे प्रसिद्धि हो गई, आपकी जहां देखो जो मरीज प्रशंसा कर रहा है, मुझे सिखाओ वो कला। जो देखो वही आपकी पूजा कर रहा है, जो देखो वही आपका नाम ले रहा है, जो देखो वही आपकी शरण में आ रहा है। ऐसा भगवान आपने क्या किया, मुझे प्रैक्टिस कराओ। ऐसा भाव जब आ जाएगा तो उस प्रैक्टिस कराने वाले के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति जागेगी। पहले तो उनके गुण देखो, कितने गुण हैं, इसकी ख्याति कितनी है, इनके पास गुण कितने हैं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज साधारण व्यक्ति के पास अपन को नहीं ले जा रहे हैं। बोले किससे परेशान हो? बोले महाराज मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, इधर आगे पाठ और पीछे सपाट, इधर याद करता हूँ इधर भूल जाता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। मैं कोई वस्तु को देखने में नहीं आ पाता, मुझे समझ ही नहीं पाता क्या वस्तु है। तो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो मैं ज्ञान प्राप्त करूँ वो मेरे से कभी समाप्त ना हो, उस ज्ञान में कोई विघ्न न डाल देवे, उस ज्ञान को कोई नष्ट न कर देवे। हम ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो कभी बुझे नहीं है, जिससे कोई भी हवा बुझा नहीं सके, ऐसा ज्ञान का दीपक चाहिए। तो मानतुंग आचार्य पूछते हैं क्या ऐसा दीपक कभी किसी को मिला है? तो कहते हाँ भगवान मिला है, तो मसी है अरहंत भगवान। अरहंत भगवान है, आदिनाथ भगवान है, जिनके पास ऐसा दीपक था जिसे कोई बुझा नहीं सका, किसी भी स्थिति में नहीं बुझा। तो मानतुंग आचार्य कहते हैं चलो मैं उनके पास चलता हूँ। अपना ज्ञान कितना बौना है देखो। अपन जिंदगी भर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जैसे ही मरते हैं और कहीं जन्मते हैं, फिर वो आ अनार का, अरे मर गए जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते। और ये कितने बार हो गया है? अनंत भवों में अपन MA पूरी टॉप कर लेते हैं, व्याकरणाचार्य बन जाते, डिलीट कर लेते हैं हम बहुत बड़े। और प्रकृति कहती है हे मूर्ख, हे मूर्ख, चुटकी बजाते ही ये सब ज्ञान गायब हो जाएगा। फिर पहली कक्षा में, फिर LKG में, फिर UKG में। अहंकार मत करना कि अपन बहुत ज्ञानी हो गए हैं। ये प्रकृति एक क्षण में सारा ज्ञान बदल देगी और बिल्कुल निपट मूर्ख बना देगी। फिर पहली कक्षा में आओ। अनंतो बार हो गया। मेरा मन है कि भक्तांबर पढ़ने के बाद अपना ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो ज्ञान आज करूँगा वो कभी भी जन्म जन्मांतर तक काल तक वो ज्ञान कभी नष्ट ना हो। ऐसी कला सीखना है इस भक्तांबर पाठ से। चाहे मैं जन्म लूँ या ना लूँ, मेरा ज्ञान अनुगामी होगा, मेरा ज्ञान अनुगामी होगा। मैंने जो पढ़ लिया इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, जो मैंने बोल दिया इसको दोबारा नहीं बोलूंगा, जो मैंने सोच लिया उसको दोबारा नहीं सोचूंगा। मेरा ज्ञान नया नया होगा, ऐसी भावना मैंने भाई है। बोलो कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि मेरा ज्ञान ऐसा हो जाए कि जो मैं पढ़ूं वो कभी नहीं भूलूं। यदि ऐसा ज्ञान तुम्हें चाहिए है तो ये 16वें नंबर का जो श्लोक है, बुद्धिहीन लोग
विस्मृति वाले लोग, भुलक्कड़ लोग, जो बहुत जल्दी इधर सुनते हैं इधर भूल जाते हैं, उनको ये 16वें नंबर के काव्य का पाठ करना चाहिए। कैसे हैं भगवान आप, कैसे हैं भगवान आप। मैंने एक दिन कहा था ना, पहले दिन, जो जो तुम चाहते हो वह वह किसी में देखो, और जो जो जिसमें पाया जाए उसकी जितनी प्रशंसा हो उतनी प्रशंसा करो। तुम्हारी प्रशंसा से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बुझता हुआ दीपक अमर हो जाएगा, जो बुझेगा नहीं, बुझेगा नहीं। उनके दीपक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ना भी कहें भगवान से कि आप एक अपूर्व दीपक है जो निर्धूम बाती से रहते हैं, ना भी कहें तो वे तो हैं, वे तो हैं। लेकिन ऐसा अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा दीपक मेरा भी हो जाए। जब भी आपको ऐसा लगे मैं तो बहुत भूल रहा हूं, भुलक्कड़ हूं, प्रवचन में इसको 9 बार पढ़ के बैठा करो, पूरा प्रवचन याद हो जाएगा। ये 6 महीने करो, 6 महीने का पीरियड है। मंद बुद्धि वालों को दे दो ये कि सवेरे उठ करके इस पाद्य का वो 9 बार पाठ करो, 27 बार पाठ करें, 108 बार पाठ करें, बस 6 महीने इसका प्रैक्टिकल करा लो। बहुत मंद बुद्धि है, पागल नहीं होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। उनके लिए मंत्र काम नहीं करेगा। जो विक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है, विवेकवान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भूल जाते हैं जल्दी। कितना ही पढ़ा दो वहां उनको कोई याद नहीं होता। आगे पाठ और पीछे सफा, हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा है। उन लोगों के लिए कम से कम 9 बार पढ़ो तो सही। देखो श्रद्धा से पढ़ना। निर्धूम वर्ते रप वर्जित तेल पूरा कृष्णं जगत्रयमिदं प्रकटी करोसि नम्यो न जातु मरुता चलिता चलानां दीपोपरस्तमसि अथ जगत प्रकाशः। पहले करो तो सही। जो हम चाहते हैं, जिन्होंने पा लिया, उनकी प्रशंसा करना तो सीखो। जो हम चाहते हैं वह दूसरे के पास है, उससे हमें ईर्ष्या होती है। देखना, दुर्गुण देखना। बोलो, आप धनी बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? और धनवानों को देख के कैसा लगता है? महाराज ऐसे लगता है कि मर्डर कर डालो इसका। अब देखना, तुम क्या बनना चाहते हो? धनी। और धनवानों से ईर्ष्या करते हो, 3 काल में कभी धनी नहीं बन पाओगे। सुन लो गरीबों, यदि तुम धन चाहते हो तो धनवान से राग करो, धनवान की प्रशंसा करो, धनवान की स्तुति करो, धनवान की सेवा करो। ये पूज्यवर कुंद कुंद महाराज का वचन है। कुंद कुंद भगवान का वचन। अपनी उल्टी नीति है। जो जो अपन चाहते हैं, तुम चाहते हो कि मेरा मकान बहुत 3 मंजिल का बन जाए, जिसका 4 मंजिल का बना है उसके प्रति आपका क्या भाव है? बोले महाराज ऐसा भाव आता है कि बुलडोजर चला दो। और यदि उसका मकान गिरेगा तो महाराज सबसे पहले मिठाई में बांटूंगा। बड़ी खुशी होगी कि उसकी 1 मंजिल गिर जाए, मेरे से बड़ी उठा ली। सावधान, तुम्हारी अभी 2 मंजिल है, 1 मंजिल रह जाएगी, क्योंकि आपने 4 मंजिल वाले से ईर्ष्या की है। बोलो, तुम जब स्कूटर पर जाते हो, तुम्हारी बाजू से यदि कोई गाड़ी निकल जाए 1 करोड़ वाली और बिल्कुल पास में ही से निकल जाए, तो गुस्सा कितना आएगा? होगा साइड। तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? तुम 4 व्हीकल है तो हम भी 2 व्हीकल पे हूँ। ध्यान रखना, अब वो 2 व्हीकल भी जाएगा, साइकिल मिलेगी, क्योंकि तुमने 4 व्हीकल वाले से ईर्ष्या कर ली है। 4 व्हीकल वाले को तुम्हारे मन में प्रमोद भाव नहीं आया। गुणसु प्रमोदम का अर्थ अकेले धर्म क्षेत्र में मत लगाना। गुणसु प्रमोदम का अर्थ है जो जो हम चाहते हैं वो जिसके पास है उसको देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ। तुम्हारे पास स्कूटर है, तुम किसी 4 व्हीकल वाले को देखकर कैसा लग रहा है?
बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा निर्णय है तुम्हारी होनहार का। ज्योतिष बता रहा हूँ, पक्का ज्योतिष बता रहा हूँ, जिनवाणी की साक्षी में बता रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है? आपके पास साइकिल है, किसी के पास पड़ोसी की मोटरसाइकिल है। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, उसके बाद मारुति है। तुम्हारे पास मारुति है, उसके बाद एम्बेसडर है, और नई नई गाड़ियों के नाम और ले लेना। तुम्हारे पास सबसे अच्छी गाड़ी है, पड़ोसी के पास प्लेन है। कैसा लग रहा है? बोलो। जब तुम साइकिल निकालते हो घर से और वो मोटर 4 व्हीकल निकालता है, दोनों एक साथ है, पड़ोसी हो, उसको देखकर कैसा लग रहा है? बोलते क्यों नहीं हो? दिल मिला जाता है। समझ लेना अब तुम्हारा डाउनफॉल आ रहा है, और साइकिल भी नसीब नहीं होगी, रास्ते में पंचर होगी, सुधरवा भी नहीं पाओगे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मेरा कहना मान जाना। यदि पड़ोसी जब मोटरसाइकिल 4 व्हीकल निकाले तो अपनी साइकिल को रोक करके थोड़ा उसको जय जिनेंद्र कर लेना। नियम से तू पुण्यात्मा जीव है, जरूर भगवान के श्री जी के रथ का सारथी बना होगा, कभी भगवान का रथ चलवाया होगा, भगवान के रथों पर बैठाल कर प्रभावना की होगी। आज इसको, आज ये गाड़ी मिल गई है, मैं जय जिनेंद्र करता हूँ। और फूले नहीं समाना, इतना आनंद हो जाना उसकी गाड़ी को देख करके। यदि तुम्हें आनंद आ गया, किसकी गाड़ी? इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, जितना स्वयं की गाड़ी हो जाती तो भी नहीं आता, स्वयं के पास गाड़ी हो जाती तो भी नहीं आता। इतना आनंद तुम्हें आ गया, और ये आनंद तुम 6 महीने बनाए रखना। छठ में 7वें महीने में तुम्हारे दरवाजे 4 व्हीकल खड़ा हो जाएगा। आनंद मनाना, आनंद मनाना उसकी। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करो। यही तो है, और है क्या? हम दूसरों की बढ़ती देखकर आग लग जाती है, ईर्षा से भर जाते हैं, हमारा डाउनफॉल और आ जाता है। हम दूसरे के मकान को देखकर आग लगती है कि पड़ोसी ने इतना मकान बना लिया। हम दोनों एक साथ जन्मे थे, एक साथ रहे, ये यहाँ पहुँच गया और मैं यहाँ। उसको देख देख करके जब जब तुम्हें आग लगेगी, समझ लेना जहाँ तुम हो उससे नीचे और आप आ जाओगे। तुम आनंद मनाना, जरूर इसने कोई पुण्य किया होगा, बहुत धन्य है, धन्य है पुण्य का परिभाग। मैंने जरूर पाप किया होगा, तभी तो मैं उसी कोर्ट में, उसी कलेक्ट्रेट में मैं क्लर्क बना और एक कलेक्टर बना। दोनों क्लास फेलो। ऐसा होता है, हुआ। एक व्यक्ति आया, महाराज जी हम दोनों क्लास फेलो हैं, मैं क्लर्क हूँ और ये दोनों एक क्लास फेलो थे। आप क्लर्क को, कलेक्टर को देख के ईर्षा नहीं करना। क्या करना है? देखना प्रमोशन चाहिए है। बोले जब तुम दोनों एक क्लास में थे तो ये कलेक्टर कैसे बना, तुम कलेक्टर बने? बोले भैया अब देखना भक्ति चालू होती है। आपको मालूम नहीं, ये 18-18 घंटे पढ़ते थे, कहीं पिक्चर जाते ही नहीं थे, घूमने जाते ही नहीं थे, भोजन भी खाते खाते पढ़ते थे। हाँ, क्या गजब की मेहनत की है इन्होंने, क्या गजब की मेहनत की है मेरे दोस्त ने, क्या गजब। इसकी मेहनत को तो बहुत दाद देता हूँ, इतनी मेहनत की है इसलिए कलेक्टर बने। बोले तुम क्या कर रहे थे उस समय? बोले ये पढ़ते थे, हम सोते थे। उसी क्लासरूम में पार्टनर भी थे, रूम पार्टनर थे। ये पढ़ते थे, हम खेलते कूदते थे। ये पढ़ते थे, हम पिक्चर जाते थे। ये पढ़ते थे।